Everyone, my name is Utkasha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to study about the continuation of testing of transformer. In previous video, you have learned about testing of transformer, in that polarity test and phasing out test. Learning outcome. After watching this video, you will be able to learn about open circuit test, short circuit test, insulation resistance test, back to back test, and voltage ratio test. So let's see first open circuit test. As you can see the diagram, that open circuit test is shown in the figure. The connection diagram of open circuit on transformer is shown. You can see that voltmeter, wattmeter and ammeter are connected on the low voltage side of the transformer. The voltage at rated frequency, आप देख सकते हो कि हमारा जो वोल्ट मीटर है, वैट मीटर है और एम मीटर है वो हमने एलवी साइड में कनेक्ट किया है. ठीक है, अब हम इसको वोल्टेज सप्लाई देंगे एक रेटेड फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, किस साइड में देंगे? लो वोल्टेज साइड में, क्योंकि हमारा हाई वोल्टेज साइड जो है वो हमने ओपन रखा है. ठीक है, हाई वोल्टेज साइड को हमने ओपन रखा है. नाउ अभी वेरिएक के हेल्प से, यहाँ पे जो आपका एक आपको दिख रहा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, उसको वेरिएक भी बोलते हैं. उसके थ्रू हम स्लोली वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड उसको धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली दैट वोल्टेज विल बी इंक्रीज. ठीक है, उस वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे. कब तक? जब तक कि लो वोल्टेज साइड के रेटेड वोल्टेज तक हम ना पहुंच जाएं. ठीक है, तो हमें अब जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसको हम लोग रेटेड वोल्टेज ऑफ एलवी साइड तक हम उसको इंक्रीज करेंगे बट स्लोली. ओके, आफ्टर रीचिंग, जब आप रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तब यू कैन रिकॉर्ड 3 इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स. आप तब 3 इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हो या आप रीडिंग्स नोट डाउन कर सकते हो. है कौन कौन से? वोल्ट मीटर की रीडिंग, एम मीटर रीडिंग एंड वैट मीटर रीडिंग. ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑल द वैल्यूज ऑन द एलवी साइड. आफ्टर दैट देखो, अभी जो एम मीटर की रीडिंग है उसमें जो लोड करंट है दैट इज आई, नो लोड करंट, वो हमें प्रोवाइड करेगा. बट जो नो लोड करंट है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू रेटेड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का जो रेटेड करंट है उसके अगर कंपेयर किया जाए तो एलवी साइड में जो आपको नो लोड करंट मिला है फ्रॉम एम मीटर इज क्वाइट स्मॉल, वो बहुत छोटी है उसकी वैल्यू. सो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा. सो इसीलिए हम दैट नो लोड करंट को हम क्या करेंगे? उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, मतलब उसको जीरो कंसीडर करेंगे. ठीक है, ना जो हमारा जो करंट की जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई है. वोल्ट मीटर रीडिंग V1 जो आपने वहां पर कनेक्ट किया था उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज. सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर की इक्वल है जो भी आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है V1 में वो. और वैट मीटर इंडिकेट करेगा इनपुट पावर, जो भी आपने पावर इनपुट किया था ट्रांसफार्मर को उसकी रीडिंग हमें वैट मीटर में शो होंगी. अब क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट है इसलिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, देयर इज नो आउटपुट. ठीक है, लेकिन जो इनपुट पावर है यहाँ पे उसमें कोर लॉसेस, क्योंकि हमें आउटपुट कोई नहीं मिला, जो भी आपको इनपुट पावर मिला है उसमें आपके लॉसेस हैं जैसे कि कोर लॉसेस. ठीक है, एंड कॉपर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. अब इसमें कोई लोड कनेक्टेड नहीं था इसलिए हम इसे कहेंगे कि ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन वी गेट कोर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर. अब क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नो लोड करंट हमने कैलकुलेट किया था वो बहुत स्मॉल था. ठीक है, क्योंकि
जो वैल्यू है, ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हुआ, हमारा हाई वोल्टेज साइड ओपन है, इसलिए नो लोड करंट बहुत ही स्मॉल था। सो इसीलिए वाइंडिंग्स में भी इतनी ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी, और जिसके वजह से जो वाइंडिंग में जो लॉसेस क्रिएट होते हैं, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं, वो भी नेग्लिजिबल होगा, मतलब हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे पहले दो लॉसेस आए थे, दैट इज़ कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, बट नो लोड करंट के वजह से आपका कॉपर लॉस भी ज़ीरो कंसिडर होगा। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली कॉपर लॉस। सो now by calculating the readings, you can calculate that whatever भी the wattmeter reading is, जो भी आपकी wattmeter की reading होगी, is equal to the core loss in the transformer. ठीक है, तो वो हो गया आपका कोर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। सो इसीलिए हम ओपन सर्किट कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट द कोर लॉस in the transformer, to determine the core loss in transformer or parameters for the equivalent circuit of the transformer. ठीक है, you have to remember this thing that in open circuit your high voltage side is open and low voltage side is supplied, and wattmeter, ammeter and voltmeter is connected on LV side, not in high voltage side. Now next one is short circuit test on transformer. Short circuit test, as you can see the connection diagram of transformer is shown, and below you can see the same voltmeter, wattmeter and ammeter. Now it is connected on HV side. हाई वोल्टेज साइड की तरफ हमारे जो वैट मीटर है, वोल्ट मीटर है और एम मीटर कनेक्टेड है, और एलवी साइड को हमने शॉर्ट किया है, इसीलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं, बिकॉज वी शॉर्ट द लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है, नाउ अ लो वोल्टेज ऑफ अराउंड, अभी हम लो वोल्टेज ऑफ 5 to 10% इज अप्लाइड टू HV साइड. HV साइड पे अब हम 5 to 10% लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएक, एज यू कैन सी इन द कनेक्शन डायग्राम. ठीक है, अब उसको हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे. नाउ ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर को हमने शॉर्ट किया है. नाउ विद द हेल्प ऑफ वेरिएक, नाउ वेरिएक के हेल्प से हम अप्लाइड वोल्टेज को स्लोली इंक्रीज करेंगे. स्लोली, जैसे हमने ओपन सर्किट में किया था, दैट यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज स्लोली. इन दिस ऑल्सो यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ वेरिएक वेरी स्लोली, अनटिल वैट मीटर और एम मीटर की जो रीडिंग है वो इक्वल नहीं हो जाती किसके? रेटेड करंट ऑफ द हाई वोल्टेज साइड. हाई वोल्टेज साइड के तरफ जो भी उनकी रेटेड करंट की वैल्यू है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, और इसलिए हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि वैट मीटर और एम मीटर की रीडिंग रेटेड वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज साइड तक नहीं पहुँच जाती. ठीक है, उसके बाद जब जो वोल्टेज की वैल्यू है रेटेड करंट तक पहुंच जाती है ऑन हाई वोल्टेज, देन यू हैव टू रिकॉर्ड द 3 इंस्ट्रूमेंट रीडिंग. अब आपको रिकॉर्ड करना है 3 इंस्ट्रूमेंट. कौन कौन से हैं? वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड वैट मीटर. इन तीनों की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट. जो एम मीटर की रीडिंग है वो हमें क्या देगा? प्राइमरी इक्विवेलेंट ऑफ फुल लोड करंट, मतलब हमें फुल लोड करंट एम मीटर देगा. ठीक है, एम मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या शो करेगी? फुल लोड करंट. बट एज हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था फुल लोड करंट में इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, अब आपने जो वोल्टेज दिया था ट्रांसफार्मर को जो कि शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, वो वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही स्मॉल डेवलप होती है.
एज कंपेयर टू द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट दी थी ट्रांसफार्मर को, उसकी वैल्यू रेटेड प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर जितनी की हाई वोल्टेज में रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, उस तक वो इनपुट वोल्टेज नहीं रीच किया। मतलब voltage which is input is not equal to the rated voltage of the transformer। ठीक है, दोनों की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। सो वी कैन कंसीडर दैट द वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। मतलब हम उसको अब, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, सो वी विल कंसीडर इट अ वेरी स्मॉल, मतलब उसको हम लोग जीरो नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि वॉटमीटर की जो रीडिंग है वो इंडिकेट करती है इनपुट पावर। वैटमीटर की अगर आप रीडिंग देखोगे तो वो क्या शो करेगा, बिकॉज इट इज अ वैटमीटर, इट विल कैलकुलेट द पावर विच इज गिवन टू द सर्किट। सो वो कैलकुलेट करेगा पावर की व्हाट इज द इनपुट पावर। ठीक है, सो अब क्योंकि हमने एलवी साइड को शॉर्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोई इनपुट नहीं होगा, देयर इज नो इनपुट, हेंस इनपुट पावर। अब जो इनपुट पावर में है इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा रेटेड करंट फ्लो हुआ है जो कि फुल लोड करंट फ्लो हुआ है पूरे ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड में, सो यू विल गेट अ कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस आपको ट्रांसफार्मर में मिला है। सो जो भी वैल्यू अब आपकी मिली है आपको ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो है आपका कॉपर लॉस, क्योंकि यहाँ पे एलवी वोल्टेज हमने शॉर्ट कर दिया है। जो भी अप्लाइड वोल्टेज आपने यहाँ पे दिया था उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं इन द ट्रांसफार्मर। एंड क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल था एज कम्पेयर टू रेटेड वोल्टेज, सो उसको नेग्लेक्ट करते हुए, अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो यू विल नॉट गेट कोर लॉस। ठीक है, अगर आप जैसे ओपन सर्किट में आपने करंट को नेग्लेक्ट किया था देन यू विल नॉट गेट अ कॉपर लॉस, वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू बहुत स्मॉल थी इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर दिया गया। सो दैट इज वाई यू विल नॉट एबल टू कैलकुलेट कोर लॉस। कोर लॉस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फुल लोड करंट है हमारे पास तो यू कैन कैलकुलेट ओनली कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ पे होता है, ज़्यादातर वाइंडिंग्स में आता है। ठीक है, सो नाउ हेंस वी कंसीडर दैट जो वाटमीटर की जो रीडिंग आई है वो इज इक्वल टू द कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। सो जो भी लॉसेस हमारे अभी प्रोड्यूस हुए हैं इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, और वाटमीटर की जो भी रीडिंग है ना, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ वाटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू द कॉपर लॉस। सो दिस इज हाउ you have to perform short circuit test. Now insulation resistance test, which is you already studied in induction motor, कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट होता है जिसको हम लोग रन करते हैं टू प्रोटेक्ट इंसुलेशन ऑफ द एनी मशीन और इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर। सो एज यू कैन सी द डायग्राम कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को शॉर्ट किया हुआ है। एक टेम्पररी शॉर्ट किया जाता है जस्ट फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए हम दोनों वाइंडिंग्स को प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करके उसमें मेगा को कनेक्ट करके देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन ऑफ योर ट्रांसफार्मर। व्हाई दिस इंसुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंसुलेशन विल हेल्प टू परफॉर्म गुड, इट विल गिव गुड आउटपुट, है ना। एजिंग जो होती है जिससे आपका ट्रांसफार्मर की वायर्स बेकार हो जाती हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड environment, extreme temperature, moist, this all affects your transformer insulation to break down। ठीक है, इसलिए हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। so you can see that this is very easy thing that you have to calculate, and you have to calculate this by using मेगर के थ्रू आपको उसको यूज करना है। यहाँ पे हम लोग डीसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। ठीक है,
मेगर की जो रेटिंग्स होती हैं वो 500, 1000, 2500, 5000 और इवन 10,000 वोल्ट डीसी भी यूज़ कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मर वैल्यू. ट्रांसफॉर्मर कितना वैल्यू का है, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है, लो वोल्टेज है, कमर्शियल है कि इंडस्ट्रियल है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर मेगर. प्रोसीजर मैंने बताया था कि फर्स्ट सारे लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दो, न्यूट्रल टर्मिनल ऑफ द इक्विपमेंट, देन चेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड मेगर शुड बी क्रैंक, मतलब रोटेट होगा एट द स्पीड इंडिकेटेड. सर्टिफिकेटली ये 120 आरपीएम में मतलब रोटेट होगा एंड इट विल शो यू द वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस की. अगर 500 ओम मेगा ओम से ज़्यादा वैल्यू उसकी होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था. नाउ बैक टू बैक टेस्ट. नाउ बैक टू बैक टेस्ट एक सप्लीमेंट्री टेस्ट होता है. जैसे कि अभी ये जो जितने भी टेस्ट थे ये सारे रूटीन टेस्ट में आते हैं. नाउ दिस इज सप्लीमेंट्री टेस्ट. सप्लीमेंट्री टेस्ट मतलब ये होता है कि जिसमें हमें अगर यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग more about your instrument, then you ask the manufacturer to perform different test according to its working. मतलब कोई भी अगर जो भी बायर इसको खरीदने आया है, अगर उसे पता है कि उसकी कंपनी में दैट मशीन विल वर्क दिस एंड दैट वर्क, मतलब वो जो भी मशीन वो खरीदेगा उसको उसकी कंपनी में इस तरह के काम करने पड़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट वो मैन्युफैक्चर को बोलेगा कि आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है कि किस तरह का ये परफॉर्मेंस देता है. सो अकॉर्डिंगली वो चेक करने के लिए कि उसका आउटपुट कैसा है, एफिशिएंसी कैसा है ना, डिफरेंट कंडीशंस में. सो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री टेस्ट. ठीक है, ये रेगुलरली नहीं होता है, रूटीनली नहीं होता है, ना ही टाइप टेस्ट में आता है, इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं. बिकॉज ये पूछा गया है तब जाके इस पर टेस्ट किया जाता है. तो बैक टू बैक टेस्ट इज वन ऑफ देम. व्हाट इज बैक टू बैक टेस्ट? देखो, फुल लोड टेस्ट ऑन स्मॉल. ये देखो जो बैक टू बैक टेस्ट होता है ये बहुत ही कन्वीनियंट है फॉर स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, बट लार्ज ट्रांसफॉर्मर के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें किस लेवल का टेम्परेचर राइज हो सकता है इन ए लार्ज ट्रांसफॉर्मर, इसको टेस्ट करने के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज टेस्ट करने के लिए हम बैक टू बैक टेस्ट करते हैं. ठीक है, बैक टू बैक टेस्ट को रीजनरेटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं या तो फिर संपनर टेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसमें जो भी लोड होता है, ठीक है, विच एब्जॉर्व द फुल लोड पावर, लोड विच एब्जॉर्व द फुल लोड पावर ऑफ अ लार्ज ट्रांसफॉर्मर विल नॉट इजली बी अवेलेबल. ठीक है, देखो यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड, यहाँ पे जो भी लोड फुल लोड एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, सो उसके वजह से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है. दैट एंड यू ऑल नो कि व्हेन देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी देन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज. ठीक है, सो बैक टू बैक टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है? मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन अ ट्रांसफॉर्मर एंड इट ऑल्सो चेक द दैट विच लोड इज कैपेबल ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर. मतलब ट्रांसफॉर्मर का यूज कौन से लोड के लिए करना चाहिए, इसके लिए भी बैक टू बैक टेस्ट रन किया जाता है ट्रांसफॉर्मर पे. So you can see the diagram of back to back test. This is a connection diagram of back to back test. Okay. So इधर में देखो टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, द टू आइडेंटिकल, ये टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर विच इज रिटन एज TR1 एंड TR2. ठीक है, TR1 प्राइमरी वाइंडिंग एंड TR2 इज द सेकेंडरी. ठीक है, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. एज यू कैन सी दिस इज अ पैरेलल डायग्राम. ओके, नॉमिनल रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी हम प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे. ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग है. सो हम प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देंगे?
voltage, nominal rated voltage and frequency to their primary winding. Now you can see that ammeter and voltmeter are connected on the primary side to calculate the value of voltage and current. ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमने एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट किया है. नाउ सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. यू कैन सी द लाइन कनेक्टिंग. ठीक है, तो उसको हमने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में, विथ ईच अदर बट विथ अपोजिट पोलैरिटी. मतलब अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है देन सेकेंड वन विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब अपोजिट पोलैरिटी है. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड, यहाँ पर एक V2 कनेक्ट किया हुआ है. कहाँ पे? जस्ट उनके सीरीज में. द वोल्टेज इज कनेक्टेड टू, मतलब जहाँ पे आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपका सीरीज में कनेक्टेड है, जस्ट उसके पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है. वोल्टमीटर V2 इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, वो कनेक्टेड है. सीरीज ऑपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग देयर टू टर्मिनल्स. सीरीज अपोजिशन, ये जो सीरीज अपोजिशन मैंने आपको दिखाया कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो ये क्या कैलकुलेट करेगा? ये कैलकुलेट करेगा जब सप्लाई आप दोगे. ठीक है, तो इसमें जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है इट विल कैलकुलेट द ओपन टर्मिनल इज यूज फॉर मेजरिंग द पैरामीटर ऑफ टर्मिनल. ये जो आपका वोल्टमीटर है इसको हमने कनेक्ट किया है टू कैलकुलेट द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, द अबव फिगर, इस तरह का जो सर्किट होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है. देखो, इससे यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज एंड पावर. You can calculate the power and the voltage so to check whether the temperature rise of the transformer is in appropriate parameter or rated or not. ठीक है, if it is connected in series position, अगर वो सीरीज पोजीशन में कनेक्टेड है पोजीशन में, तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? 0. द ओपन टर्मिनल इज यूज फॉर मेजरिंग द पैरामीटर्स ऑफ. ये जो पूरा बैक टू बैक ट्रांसफार्मर है इससे हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी. यू कैन चेक द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर यू हैव कनेक्टेड बैक टू बैक. देन यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज, है ना, वो भी टेस्ट कर सकते हो इससे. फिर दोनों का इम्पिडेंस मैच होता है कि नहीं, यू कैन चेक दिस ऑल्सो बाय यूजिंग दिस बैक टू बैक टेस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज voltage and ratio test of transformer. we all know कि ट्रांसफॉर्मर का एक रेशियो होता है जो कि यूज होता है. ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसका हम लोग यूज करते हैं टू चेक वेदर द वाइंडिंग, जो टर्न्स होती है, जो टर्न्स हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, उसका रेशियो प्रॉपर है कि नहीं ट्रांसफॉर्मर का, वो चेक करने के लिए, बिकॉज दिस विल ऑल्सो चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. सो टर्न्स एंड वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर को चेक करने के लिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो टेस्ट इज रन ऑन द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, द वोल्टेज शुड बी अप्लाइड ओनली इन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड अनसेफ वोल्टेज. अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज हमें देना है ट्रांसफॉर्मर को, वो हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को देंगे ताकि किसी तरह का भी एक्सीडेंट या प्रॉब्लम ना आए. ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि फर्स्ट क्या है, द टैप चेंजर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज केप्ट इन द लोएस्ट पोजीशन. जो ये है टैप चेंजर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये उसकी वाइंडिंग्स हैं और यहाँ हमने उसको कनेक्ट रखा है एक टैप चेंजर से. ठीक है, टैप चेंजर ऑफ ट्रांसफॉर्मर को हम सबसे लो पोजीशन पे रखेंगे एंड जो उसका लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज टर्मिनल, यू विल कीप दैट ओपन. ठीक है, यानी कि ये हाई वोल्टेज साइड को तो हमें कनेक्ट करना है, बट ये लो वोल्टेज साइड है आपका, उसको आपको ओपन रखना है. देन
3 फेज की सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर में ऑन हाई वोल्टेज साइड, एंड देन वी विल मेजर द वोल्टेज अप्लाइड ऑन ईच फेज। सारे फेज पे, हाई वोल्टेज के हर एक फेज टू फेज पे यू हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज, ठीक है, एंड इंड्यूस वोल्टेज एट LV टर्मिनल साइमल्टेनियसली। और you have to calculate the voltage on each phase, ठीक है। now after measuring the voltage at high voltage side and low voltage side, ठीक है, लो वोल्टेज साइड, और देखो इसमें जो जो आपका लो वोल्टेज साइड है ना, उसमें आपको सबसे जो लोएस्ट पोजीशन है उसको कनेक्ट करके रखना है, बाकी जो ऊपर के जो सारे हैं उसको हमें ओपन रखना है। ओनली वन लो वोल्टेज विल बी connected by tap changer of transformer and other low voltage terminals are kept open, ठीक है। सबको बाकी को ओपन करके रखेंगे और एक एक को चेक करना है हमें, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले सिर्फ एक लो वोल्टेज साइड और बाकी सारे हाई वोल्टेज साइड कनेक्टेड रहेंगे। जब आप 3 फेज की सप्लाई दोगे तो वोल्टेज जो भी हाई वोल्टेज में है हर एक फेज उसको हमें चेक करना है, और कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ लो वोल्टेज में वो भी आपको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का टर्मिनल कैलकुलेट कर लेंगे, देन अब यही टैप चेंजर को हम दूसरे लो वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे, और जो पहले लो वोल्टेज कनेक्टेड था उसको ओपन कर देंगे और नेक्स्ट उसके अबव वाले को हम कनेक्ट कर देंगे। देन वी विल रिपीट द सेम फॉर ईच ऑफ द टैप पोजिशन। फिर आपको ये जो प्रोसीजर है ये आपको रिपीट करना है। उससे क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर रेशियो मिलेगा कि हर एक लो वोल्टेज में 1 by 1 when you give 443 phase supply to high voltage side, then how much voltage induced in LV side, कितना आपका लो वोल्टेज साइड पे इंड्यूस होता है वोल्टेज, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस ट्रांसफार्मर रेशियो टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर वोल्टेज रेशियो टेस्ट। तो summary is we have learned this testing of transformer PO mapping is PO1, 2, 10 and PSO1. Next slide will be on fault on transformer